नमस्कार दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त रायबरेली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। ये जो खुलासा है ये बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने मायावती को लेकर जो बात कही है उससे राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो चुकी है। राहुल की बात ने कई लोगों को हैरान कर दिया है तो कई लोग इस पर सोचने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने मायावती की दोस्तों तारीफ भी की है और साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं मायावती के फैसलों पर। दोस्तों रायबरेली में राहुल गांधी ने एक दलित लड़के के सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मायावती ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर तीनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाती। यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि अगर मायावती उनके साथ आ गई होती, अखिलेश तो साथ थे ही, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हार पक्की थी। मायावती के साथ मिलकर किसी भी तरीके से वो जीत सकते थे। आपको बता दें दोस्तों कि बसपा के साथ गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने आधिकारिक रूप से बड़ा बयान दिया है और ये पहली बार है जब वो इस तरीके से कोई बात मायावती को लेकर के कह रहे हैं, जिसमें ये स्वीकार किया है उन्होंने कि कांग्रेस की ओर से मायावती को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत भी मिली थी। लेकिन ये बात तब भी चर्चाओं में थी कि क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती को कोई ऑफर मिला है या नहीं। इसकी अटकलें जरूर तेज थी लेकिन क्लियर अब तक नहीं हुआ था। अब जब राहुल गांधी ने ये बात कह दी तो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि मायावती को साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। दोस्तों रायबरेली में राहुल गांधी ने यह बात भी कही कि ये तो कहना पड़ेगा कि काशीराम जी और बहन जी ने दलितों के लिए अच्छा काम किया है और आज भी कर रही हैं, लेकिन एक सवाल है कि बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ पा रही हैं। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर किसी न किसी कारण से नहीं लड़ पाई। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो काफी दुख हुआ, अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती थी। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं मायावती किसी बात को लेकर मजबूर थी, या तो उनको किसी तरीके से मजबूर किया जा रहा था जिसकी वजह से वो न तो खुद अपना चुनाव ठीक तरीके से लड़ पाई और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ एक तरीके से आ पाई, उनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ पाई। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं कि भाई क्यों मायावती ने ऐसा फैसला लिया, क्यों नहीं वो उनके साथ में आई। और वो ये भी कहते हैं कि इस बात का उनको दुख भी है। दोस्तों इंडिया गठबंधन के घटक दल के रूप में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों पार्टियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि चुनाव से पहले सपा के कई वरिष्ठ नेता बसपा को गठबंधन में शामिल न करने की वकालत जरूर कर रहे थे और इसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है उसके बाद ये अटकलें जरूर तेज हो गई हैं कि आगे हो सकता है सपा और कांग्रेस और बसपा एक साथ चुनाव लड़े। हो सकता है राहुल गांधी इसके लिए खुद अखिलेश यादव को भी मनाए। अब दोस्तों राहुल गांधी ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने मायावती को प्रस्ताव दिया था, जिससे उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण की अटकलें बड़ी तेज हो चुकी हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का कहीं ना कहीं यह भी मानना है कि मायावती प्रभावी चुनावी रणनीति नहीं अपना पा रही हैं। उन्होंने ये बात 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजों के संदर्भ में ही कही है, लेकिन बसपा का प्रदर्शन बेहद कमजोर है, इस बात की चिंता राहुल गांधी अभी भी उठा रहे हैं। ऐसे में अब दोस्तों सवाल उठता है कि क्या भविष्य में, क्या आगे चल के आने वाले चुनाव में, अभी 27 के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए क्या कांग्रेस और बसपा के बीच में गठबंधन की कोई संभावना है किसी तरीके की? क्या ये गठबंधन हो सकता है, मुमकिन है? राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बहुत तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पहले सपा नेता मायावती के गठबंधन में शामिल होने के भले ही खिलाफ हों, लेकिन क्या अब राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद वाकई में मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता एक बार फिर से दिया जाएगा? अगर दिया गया तो क्या वो यहाँ आएंगी और पहले क्यों उन्होंने इनकार किया था? क्या भविष्य में बसपा, सपा और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं जिस पर अब चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।